पिछले कुछ सालों में राजनीति में महिलाओं का नेतृत्व बेहद तेजी से कम हुआ है। 10 साल पहले तक राज्यों में मायावती, राबड़ी देवी, महबूबा मुफ्ती, शीला दीक्षित और जयललिता जैसे कई चेहरे नजर आते थे। वहीं संसद में भी महिला सांसदों और मंत्रियों की आवाज सुनाई पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे महिलाओं का ये नेतृत्व कहीं खो गया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को अगर छोड़ दें तो आज राज्यों में महिलाओं की लीडरशिप कहीं नजर नहीं आती है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि देश की राजनीति में महिलाओं के घटते राजनीतिक नेतृत्व के लिए कौन जिम्मेदार है? महिलाओं को कम आंकने की पुरुष मानसिकता, राजनीतिक दल या फिर खुद महिलाएं? देश की आजादी के बाद पिछले 75 सालों में संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 15% तक पहुंच सकी है। लेकिन अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर ने 2019 से 2020 के बीच जेंडर रोल को लेकर भारतीयों के दृष्टिकोण पर जो सर्वे किया है, इसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। करीब 30,000 वयस्क लोगों पर किए गए इस सर्वे में आधे से ज्यादा भारतीयों यानी 55% का कहना है कि महिला और पुरुष सामान्य रूप से अच्छे राजनेता बन सकते हैं, जबकि 25% का मानना है कि पुरुष महिलाओं से बेहतर राजनेता बन सकते हैं। सर्वे में 14% लोगों का यह भी मानना है कि पुरुष के मुकाबले महिला अच्छी राजनेता बन सकती हैं। लेकिन पीयू के इस सर्वे के आंकड़ों के आईने में अगर हकीकत का चेहरा देखें तो उसका अक्स उल्टा नजर आता है। दरअसल चुनाव में महिलाओं को अक्सर जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार नहीं माना जाता है और इसीलिए राजनीतिक पार्टियां ज्यादा महिलाओं को टिकट देने से परहेज करती हैं। लेकिन जब कभी महिलाओं को मौका मिला है, उन्होंने खुद को साबित किया है और इसकी एक मिसाल बीजेपी नेता स्मृति ईरानी भी हैं। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, ये 4 लोग जिनमें से 3 भारत के प्रधानमंत्री रहे, अपनी एक लोकसभा क्षेत्र में ट्रेन की वो पटरी नहीं ला पाए और ट्रेन की पटरी का काम तब शुरू हुआ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बने। स्मृति ईरानी 2019 में अमेठी में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव में हरा चुकी हैं। महिला नेतृत्व का एक और अहम चेहरा निर्मला सीतारमण को भी साल 2014 में पहली बार केंद्र में मंत्री बनाया गया था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देश के राज्यों में महिला नेतृत्व का फिलहाल सबसे बड़ा चेहरा हैं। हालांकि राज्यों में कई और महिला नेता भी जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रही हैं। भोपाल की गोविंदपुरा सीट से बीजेपी की विधायक कृष्णा गौड़ के ससुर बाबूलाल गौड़ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बावजूद इसके उनके लिए राजनीति की राह आसान नहीं रही है। महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य है। अब चूंकि हम सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो सार्वजनिक जीवन के सारे क्षेत्रों में महिलाओं का अध्ययन, महिलाओं की समझ, महिलाओं का चिंतन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कहा कि समाज एक लाइन खींच देता है कि सिर्फ यही क्षेत्र ऐसे हैं जहां महिलाएं काम कर सकती हैं, इन क्षेत्रों में महिलाएं काम नहीं कर सकती। ये सोच बदलने की आवश्यकता है। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी।
बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।